हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 15 जिसका नाम कुरल सप्तक है, इसमें संत तिरुवल्लुवर जी ने अपने ग्रंथ तिरुक्कुरल से चुने हुए 7 कुरल प्रस्तुत किए हैं, जो मैं आपके सामने एक एक करके व्याख्या के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। बच्चों, व्याख्या कराने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। बच्चों, मेरा वीडियो आप अंत तक देखें, जिससे इन पंक्तियों की व्याख्या आपके अच्छी तरह से समझ में आ सके। बच्चों, व्याख्या समझाने से पहले मैं आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना भी बताऊंगी। सबसे पहले व्याख्या करने से पहले हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक उत्कर्ष हिंदी पाठमाला के कुरल सप्तक नामक पाठ से ली गई हैं। कवि, इसके रचयिता संत तिरुवल्लुवर जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने तिरुवल्लुवर जी ने अपने ग्रंथ तिरुक्कुरल से चुने हुए 7 कुरल प्रस्तुत किए हैं, जो दोहों के रूप में हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने ग्रंथ तिरुक्कुरल के माध्यम से विश्व मैत्री और भाईचारे का अलौकिक संदेश दिया है। इन पंक्तियों में सत्कर्म, प्रेम व्यवहार, भाईचारा, विद्या अर्जन, समय की उपयोगिता, श्रम के महत्व और शिष्ट आचरण की सलाह दी गई है। अब मैं व्याख्या समझाना शुरू करती हूँ। तन से, मन से, वचन से करो सदा सत्कर्म, सब धर्मों का सार है, यही है मानव धर्म। अब बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ जानेंगे, उसके बाद व्याख्या। तन का अर्थ होता है शरीर, सदा का अर्थ होता है हमेशा, सत्कर्म का अर्थ होता है अच्छे काम, सार का अर्थ होता है सारी बातों का मूल तत्व। अब व्याख्या। तन से, मन से, वचन से करो सदा सत्कर्म। कवि कहते हैं कि हमें अपने शरीर से, मन से और वचन से हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। सब धर्मों का सार है, यही है मानव धर्म, क्योंकि यही सब धर्मों का सार है, सारी बातों का मूल तत्व है और यही मानव धर्म भी है। अब आगे। कपट, क्रोध, छल, लोभ से रहित प्रेम व्यवहार, सबसे मिलजुल कर रहो सकल विश्व परिवार। अब व्याख्या से पहले शब्दों के अर्थ। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा, छल करना का अर्थ होता है धोखा या विश्वासघात या किसी को धोखा देना। लोभ का अर्थ होता है लालच, सकल का अर्थ होता है सभी, सारे के सारे। अब इन शब्द के अर्थों की सहायता से हम व्याख्या करते हैं। कपट, क्रोध, छल, लोभ से रहित प्रेम व्यवहार, सबसे मिलजुल कर रहो सकल विश्व परिवार। कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोगों को सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वह प्रेम का व्यवहार कपट, गुस्सा, धोखा और लालच से रहित होना चाहिए। निस्वार्थ भावना के साथ सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और हमें पूरे विश्व परिवार के साथ सबको आपस में मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहना चाहिए। अब आगे। कर्म वही जिनसे मिले सदा जगत में मान, जिनकी सब निंदा करें उन्हें त्याज्य ही जान। अब इन पंक्तियों में आए हुए शब्दों के अर्थ जानेंगे। कर्म का अर्थ होता है काम, मान का अर्थ होता है आदर, जगत का अर्थ होता है संसार, निंदा का अर्थ होता है बुराई, त्याज्य का अर्थ होता है त्याग देने लायक
या छोड़ा हुआ। अब इन शब्दों के अर्थों की सहायता से हम व्याख्या करते हैं। कर्म वही जिनसे मिले सदा जगत में मान। कवि कहते हैं कि हम सबको हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें सारे संसार में आदर मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। जिनकी सब निंदा करें उन्हें त्याज्य ही जान। जिन कामों को करने से सब हमारी बुराई करें, निंदा करें, उन्हें त्याग देना ही अच्छा है। अर्थात उत्तम कर्म वही है जिससे हमें संसार में प्रतिष्ठा मिले, आदर मिले और सम्मान मिले। अब आगे, विद्या धन अद्भुत बहुत खर्च करो बढ़ जाए। इस धन का धनवान तो कीर्ति शिखर चढ़ जाए। बच्चों, अब इन पंक्तियों में आए हुए शब्दों के अर्थ जानेंगे। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा, कीर्ति का अर्थ होता है प्रसिद्धि, ख्याति। अब इन शब्दों की अर्थ की सहायता से हम व्याख्या करते हैं। विद्या धन अद्भुत बहुत खर्च करो बढ़ जाए। कवि कहते हैं कि विद्या धन एक ऐसा अनोखा धन है, विचित्र धन है, जो जितना खर्च करते हैं यह उतना ही बढ़ता जाता है। अर्थात विद्या धन एक ऐसा धन है, जितना हम सबको अपना ज्ञान बांटते हैं उतना ही वह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। बच्चों देखो, जिस प्रकार हमारे पास यदि 1 लाख रुपए हैं, यदि हम उनको खर्च कर देते हैं तो वे पैसे एक ना एक दिन तो सारे खर्च हो जाते हैं। लेकिन जो विद्या रूपी धन है, यदि हमने एक बार विद्या का अर्जन कर लिया, विद्या प्राप्त कर ली, तो वह धन कभी भी खर्च नहीं होता। वह धन हमारे पास, विद्या रूपी धन हमारे पास हमेशा रहता है। और यदि हम सबको अपना ज्ञान बांट भी देते हैं तो वह हमारा ज्ञान और बढ़ता जाता है, ना कि घटता है। इसलिए विद्या का धन एक ऐसा धन है जो कभी बांटने से कम नहीं होता, बांटने से बढ़ता ही जाता है। इस धन का धनवान तो कीर्ति शिखर चढ़ जाए। जिसके पास यह विद्या रूपी धन है, वह व्यक्ति संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है और उसकी ख्याति, प्रसिद्धि सारे संसार में फैल जाती है। अर्थात विद्या रूपी धन सबसे उत्तम धन है। अब आगे, समय बहुत अनमोल है करो समय का ध्यान। हाथ गए फिर ना मिले निकले तीर समान। अब इन पंक्तियों में आए हुए शब्दों के अर्थ जानेंगे। अनमोल का अर्थ होता है जिसका कोई मोल ना हो। तीर का अर्थ होता है बाण। अब शब्दों के अर्थ की सहायता से हम व्याख्या करते हैं। समय बहुत अनमोल है करो समय का ध्यान। कवि कहते हैं कि समय बहुत अनमोल होता है, कीमती होता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा समय का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। यदि कोई काम हमें आज करना है तो वह कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय बहुत अनमोल होता है। इसलिए हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। अब हाथ गए फिर ना मिले निकले तीर समान। जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार यदि बीता हुआ समय भी एक बार हाथ से निकल जाता है तो वह भी कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब उद्यम ऐसा मीत है प्रीत की रीत निभाए। कठिन असंभव काम को संभव कर दिखलाए। अब इन पंक्तियों में आए हुए शब्दों के अर्थ जानेंगे। उद्यम का अर्थ होता है मेहनत, मीत का अर्थ होता है मित्र, प्रीत का अर्थ होता है प्यार, रीत का अर्थ होता है ढंग, प्रकार या परंपरा। अब इन पंक्तियों में आए हुए शब्दों के अर्थ की सहायता से हम व्याख्या करते हैं। उद्यम ऐसा मीत है प्रीत की रीत निभाए। कवि कहते हैं कि परिश्रम एक ऐसा मित्र है
जो प्रेम की परंपरा को निभाता है। कठिन असंभव काम को संभव कर दिखलाए। परिश्रम से ही असंभव कठिन से कठिन काम को भी संभव और सरल बनाया जा सकता है। अर्थात यदि व्यक्ति परिश्रम करता है तो वह अपने परिश्रम और लगन से असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। अब आगे, शिष्ट आचरण जो करे प्रेम व्यवहार, बैरी को अपना करे उसका सद्व्यवहार। अब इन पंक्तियों में आए हुए शब्दों के अर्थ जानेंगे। शिष्ट का अर्थ होता है सभ्य समाज में रहने योग्य या सभ्य व्यक्ति। बैरी का अर्थ होता है दुश्मन या शत्रु। सद्व्यवहार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। अब इन शब्दों के अर्थ की सहायता से हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या। शिष्ट आचरण जो करे करे प्रेम व्यवहार। कवि कहते हैं कि जो सभ्य व्यक्ति होता है वह सबके साथ प्रेम का व्यवहार करता है। बैरी को अपना करे उसका सद्व्यवहार। वह अपने अच्छे व्यवहार से अपने शत्रु को भी अपना मित्र बना लेता है। अर्थात सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति सबके प्रिय बन जाते हैं। इसलिए हमें सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।